आज इस वीडियो में घनाभ के आयतन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन कितना होगा, यानी उसका आयतन निकालना है। तो किसका, तो यहाँ पर घनाभ का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई या गुने में ऊंचाई होता है। ये घनाभ का आयतन का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखिए घनाभ का यहाँ पर लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई कितना दिया गया है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बी के जगह पर कितना 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया गया है, ऊंचाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना करने पर कितना हो जाता है, यहाँ पर देखिए 8 और 8 को और 5 को गुना करते हैं, 8 पंचे कितना हो जाता है, यहाँ पर 40 हो जाएगा और गुना में यहाँ पे एक 4 और है। अब यहाँ पर फिर इसे हम गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है 40 को और 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है ना क्यू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर में देखिए क्या कहता है, एक घनाभ का आयतन 240 सेंटीमीटर क्यू है। तो यदि उसका लंबाई जो है ना 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा। यहाँ पर घनाभ का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई या गुने में ऊंचाई, यही आयतन है वो हो गया। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये दिया गया है क्वेश्चन में कितना 240 दिया गया है और यहाँ पर जो है ना लंबाई कितना दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लंबाई की जगह पर 10 गुने यहाँ पर चौड़ाई कितना है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई और एच क्या एच निकालना है, तो गुना में एच रहने दिए। अब यहाँ पर 240 हो जाएगा। अब इसमें हम इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जैसे यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी एच का मान कितना हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर में देखिए, एक घनाभ का आयतन कितना है 200 यानी 420 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी चौड़ाई जो है 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी होगी। यानी घनाभ का आयतन का यहाँ पर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने यहाँ पर ऊंचाई होता है। तो और ये दिया गया है कितना है, यहाँ पर दिया गया है 420 दिया गया, कितना दिया गया है 420 यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है लंबाई कितना है, तो यहाँ पर लंबाई हमें निकालना है, तो इसीलिए लंबाई इसे रहने दिए। गुना चौड़ाई कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर, बराबर कितना 420 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना इसे हम काटते हैं, तो काटेंगे तो जैसे यहाँ पर 7 से काटेंगे तो यहाँ 7 छक्का 42 60 हो गया और यहाँ पर फिर 6 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी एल का मान यहाँ पर कितना, लंबाई कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर में देखिए, एक घनाभ का यहाँ पर जो है क्या दिया, घनाभ का यहाँ पर लंबाई कितना 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया गया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है और ऊंचाई कितना है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब इसे हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 पंचे कितना होता है 60 हो जाएगा और 1 3 यहाँ पर गुना में है। तो यहाँ पर 60 को और 3 से गुना करेंगे तो 36 का 18 यानी 180 यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी नंबर में यहाँ पर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में एक घनाभ का आयतन कितना दिया गया है 360 सेंटीमीटर क्यूब। यदि लंबाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो चौड़ाई कितना होगा। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन का यहाँ पर फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये दिया गया है कितना है 360 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और गुना में चौड़ाई हमें निकालना है और गुने ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये बराबर कितना 360 है के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 12 24 12 तिया 36, यहाँ पर 3 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो है ना 5 से काटेंगे 5 6 30 हो जाएगा। यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर में दिया गया एक घनाभ की लंबाई कितना है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना होगा। यहाँ पर घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला या तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन निकालना है तो लंबाई कितना दिया गया है 15 दिया गया है और चौड़ाई यहाँ पर कितना 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है सोल्व करने के लिए यहाँ पर 15 से 4 को गुना करेंगे, यहाँ पर 15 को 4 से गुना करेंगे 15 चौका कितना होता है 60 हो जाएगा और यहाँ पर गुना में 3। अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो कितना 6 का 18 यानी 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर में एक घनाभ का आयतन कितना है 720 सेंटीमीटर क्यूब। यदि उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तो ऊंचाई क्या होगा। यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ पर कितना दिया गया है 700 यानी 20 दिया गया है। तो 720 यहाँ पर है। तो घनाभ का यहाँ पर जो है ना लंबाई कितना है 12 और गुने चौड़ाई कितना है यहाँ पर 8 और यहाँ पर ऊंचाई कितना है यहाँ पर h है, बराबर कितना 720 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसे सोल्व करेंगे 12 से यहाँ पर 12 पंचे 60, 12 6 का 72 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 15, 4 से 60 को काटेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यानी 2h बराबर कितना हो जाएगा 15 आ गया। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर इस 2 से हम इस 15 में भाग देंगे तो 2 से 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10 यानी h बराबर कितना हो जाएगा 7 दशमलव यहाँ पर 7 दशमलव कितना हो जाएगा h का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर h का मान जो है कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर घनाभ का आयतन 540 सेंटीमीटर क्यूब और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ना 6 सेंटीमीटर, लंबाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने यहाँ पर ऊंचाई होता है। यहाँ पर कितना या 540 दिया गया है, तो यहाँ पर लंबाई कितना लंबाई निकालना है और चौड़ाई यहाँ पर कितना दिया गया 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, बराबर कितना 500 यहाँ पर 40 है। अब यहाँ पर जो है इसे कहा है 9 से काटते हैं 9 पंच 9 6 का 54 यानी 60 हो जाएगा और 60 में फिर 10 से काटेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 6 से 60 को में भाग देंगे तो यानी एल लंबाई कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अब 9 में यहाँ पर एक घनाभ की लंबाई कितना है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, आयतन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ये आयतन का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर जो है ना लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है ना 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर। अब इसे हम सोल्व करेंगे 9 सत्ते यहाँ पर 63 हो जाएगा, 9 सत्ते
कितना हो जाता है 63 और 63 को फिर 5 से गुना करेंगे। यहाँ पर 5 तिया 15 का 5 1 5 छः का 30 1 31 यानी 315 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 में एक घनाभ का आयतन 480 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यदि लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी होगी। इस क्वेश्चन का जो है ना सोल्व करके और इसका आंसर कितना आता है जो है ना कॉमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।